गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति को एक्सप्लेन करूंगा कि खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति क्या है। वैसे देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेटी कैश बुक के बारे में बताया था कि खुदरा रोकड़ बही होती क्या है। फिर भी एक बार आप सुन लेंगे कि खुदरा रोकड़ बही होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसी बुक जिसमें व्यापार के समस्त छोटे छोटे खर्चे लिखे जाते हैं। हाँ देखो, हर बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, डस्टर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी या झाड़ू खरीदी अपने बिजनेस के लिए। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं 10-10 रुपये के, 20-20 रुपये के या 50-100 रुपये के, जो एक बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन फिर भी एक एक्सपेंसिव होने के नाते हमें उन छोटे छोटे खर्चों को लिखना होता है, बिजनेस में उनका रिकॉर्ड या हिसाब किताब रखना होता है। देखिए स्टूडेंट, भले ही किसी बिजनेस की इनकम ज़्यादा हो या किसी बिजनेस की इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनका भी रिकॉर्ड करना आवश्यक होता है। अगर 2 रुपये या 5 रुपये का भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो हमें उसका भी रिकॉर्ड करना होगा, उसका भी हिसाब किताब रखना होगा। तो आते हैं खुदरा रोकड़ बही होती क्या है। ऐसी रोकड़ बही जिसके अंतर्गत बिजनेस के छोटे छोटे खर्चों को जिस बही में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, खुदरा रोकड़ बही में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसी भी कर्मचारी को वर्क दे देते हैं, या किस बिजनेस में जो कर्मचारी होते हैं हम किसी भी कर्मचारी को पेटी कैशियर बना देते हैं। उसको हम एक अमाउंट दे देते हैं एडवांस में कि आप हमारे बिजनेस के जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं उन्हें आप इस अमाउंट में से करते रहना। तो खुदरा रोकड़ बही होता क्या है आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन आज हम इस टॉपिक में आपको खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति। तो देखिए स्टूडेंट, खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति होती क्या है। बहुत आसान है, जिसके समझ में पेटी कैश बुक आ गई होगी वो आसानी से समझ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो बिजनेसमैन होता है वह खुदरा रोकड़ बही तैयार करने के लिए एक पेटी कैशियर सेलेक्ट कर लेता है। एक पेटी कैशियर बना दिया जाता है बिजनेस में। ओके, जो पेटी कैशियर बना दिया जाता है वह बिजनेस के मालिक के द्वारा उसको कुछ धनराशि दे दी जाती है। महीने की शुरुआत में या साल की शुरुआत में उसको एक निश्चित धनराशि दे दी जाती है, जैसे 10,000, 5,000 या 20,000, और उसको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि जो भी हमारे बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे हैं उन खर्चों को आप इस धनराशि में से खर्च करते रहना, और जब एक निश्चित अवधि के बाद आपको इस लेन देन का मुझे हिसाब देना है कि मैंने जो आपको 10,000 रुपये दिए हैं इसमें से कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, कितने रुपए का बैलेंस बाकी है, ये हिसाब मुझे आपको एक निश्चित अवधि के बाद देना है। तो ये एक जिम्मेदारी दी जाती है किसको, पेटी कैशियर को। एक पेटी कैशियर बना दिया जाता है और एक उसको धनराशि दे दी जाती है। उसमें से वो सारे खर्चे जैसे वेजेस, कैरेज, कन्वेंस चार्ज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे उसमें से वो पेटी कैशियर करता रहता है। जब एक निश्चित अवधि के बाद पेटी कैशियर के पास बैलेंस कम रह जाता है तो वह अपने मालिक को हिसाब देता है, अपने मालिक को हिसाब देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल और बता देता हूँ। सपोज करो मेरा ही बिजनेस है और मैंने मोहन को, देखिए स्टूडेंट, सपोज करो मेरा ही बिजनेस है और मैंने मोहन को
कितने रुपए दिए थे? 10,000। क्यों दिए? कि मेरे बिजनेस के जो छोटे छोटे खर्चे हैं, मेरे बिजनेस के जो एक्सपेंसेज हैं, आप इन्हें करते रहिए और मुझे हिसाब दे देना एक निश्चित अवधि के बाद। लेकिन 1 महीने के बाद उसने 9,000 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपये खर्च कर दिए? 9,000 रुपये उसमें से खर्च कर दिए। तो कितना बैलेंस बचा? 1,000। जब 1 महीने के बाद हिसाब हुआ तो मैंने क्या किया? मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मैंने और उसे 9,000 रुपये दे दिए। मैंने दोबारा से फिर उसके पास 10,000 कर दिए, यानी मैंने दोबारा से एक बार और उसके पास पैसे जमा कर दिए। ओके, तो ये अग्रदाय पद्धति होती है। क्या होती है पद्धति? अग्रदाय पद्धति। कि जब एक पेटी कैशियर सारे एक्सपेंसेस करता रहता है और एक निश्चित अवधि के बाद उसके पास कैश कम हो जाता है, कैश कम होने के बाद फिर जो बिजनेस का मालिक होता है उसके पास कैश और जमा कर देता है, तो इसी पद्धति को हम अग्रदाय पद्धति कहते हैं। ओके, अब 10,000 हो गया। हो सकता है 2 महीने के बाद उसने खर्च कर दिए 9,500, तो कितने बचेंगे उस पर? 500। तो मैं 9,500 रुपये फिर बाद में दे दूँगा, उसे और जमा कर दूँगा। इस प्रकार से बिजनेस के मालिक के द्वारा पेटी कैशियर के पास समय समय पर धनराशि जमा कर दी जाती है और वो पेटी कैशियर उस धनराशि में से सारे जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको करता रहता है और क्लोजिंग बैलेंस भी निकालता रहता है। जैसे 500 का बैलेंस, यहाँ पे 1,000 का बैलेंस बचा था। ओके, तो इसी पद्धति को अग्रदाय पद्धति कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट देखिए बेटा, यहाँ से पढ़ लेंगे अग्रदाय पद्धति। ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको, और ये यहाँ से लेने के बाद उसके बाद आप ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मेट है आपका पेटी